हिस्ट्री में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन एक सच्चाई यह है कि उनको सिर्फ एक ब्रेव वॉरियर तक लिमिट कर दिया गया है। रियलिटी तो यह है कि वो सिर्फ एक तलवार चलाने वाले राजा नहीं थे, वो एक सिस्टम बिल्डर, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और एक विजनरी लीडर थे। और आज की इस वीडियो में हम उनकी स्टोरी नहीं, उनके माइंडसेट को समझेंगे। तो सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शिवाजी महाराज को एक नए पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ना सिर्फ बैटल्स बल्कि उनकी थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि उन्हें ग्रेट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले गोरिल्ला वॉरफेयर, माइंड ओवर मसल्स। 17वीं सेंचुरी में जब औरंगजेब जैसे रूलर्स की मैसिव आर्मीज थी, तब अनुमान यही लगाया जाता था कि जिसकी जितनी बड़ी आर्मी है उसकी जीत गारंटीड है। लेकिन शिवाजी महाराज ने इस रूल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। उन्होंने यूज़ करी गोरिल्ला वॉरफेयर। इसका कोर आइडिया ये था कि फाइट स्मार्ट नॉट हार्ड। एनिमीज की वीकनेस पे अटैक करना और सरप्राइज अटैक करना। वो माउंटेन्स और जंगल को ही अपना एक वेपन बना देते थे। एक हिस्टोरियन के वर्ड्स में शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को सिर्फ ताकत से नहीं हराया, बल्कि उनको मेंटली भी हरा दिया। नेक्स्ट, फोर्ट्स, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस नेटवर्क। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि शिवाजी महाराज के पास 300 से भी ज़्यादा किले थे, लेकिन असली बात नंबर्स में नहीं, उनके नेटवर्क डिज़ाइन में है। हर एक किला एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता था, जैसे कि रायगढ़ फोर्ट, एक कैपिटल और एक कमांड सेंटर, सिंधुदुर्ग फोर्ट, नेवल डिफेंस, और प्रतापगढ़ फोर्ट, एक टैक्टिकल माउंटेन कंट्रोल। अगर दुश्मन एक फोर्ट पर अटैक करता तो दूसरे फोर्ट से ऑटोमेटिकली रिएक्शन आता। ये बेसिकली एक अर्ली वर्जन था मॉडर्न मिलिट्री नेटवर्क सिस्टम का, और इसी वजह से शिवाजी महाराज का एम्पायर सिर्फ एक्सपैंड नहीं हुआ बल्कि स्टेबल भी रहा। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस सिस्टम। इंफॉर्मेशन मतलब पावर। शिवाजी महाराज का सबसे अंडररेटेड वेपन क्या था? इंफॉर्मेशन। उनका स्पाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उनको अपने दुश्मन की अगली हरकत पहले ही पता चल जाती थी कि दुश्मन कहाँ रुका हुआ है, कितनी बड़ी आर्मी है और वो कब अटैक करने वाला है। यानी कि जंग शुरू होने से पहले ही उनकी तैयारी पूरी होती थी। और आज के टाइम में भी जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। हमारे शिवाजी महाराज ये कंसेप्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले ही समझ गए थे। नेक्स्ट, लीडरशिप और एथिक्स। अब एक चीज़ उनको जो सबसे अलग बनाती थी वो थे उनके एथिक्स। उस वक्त जंग का मतलब होता था सिर्फ तबाही, लेकिन शिवाजी महाराज ने कुछ नियम लागू करे, और तो बच्चों और सिविलियंस पर कोई भी हमला ना करे, धार्मिक जगहों को पूरी रिस्पेक्ट देना। इन सब कारणों की वजह से कई दुश्मन भी शिवाजी महाराज की रिस्पेक्ट करते थे, और इसी वजह से वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक लीडर भी थे। नेक्स्ट, आगरा का एस्केप, मास्टर क्लास इन स्ट्रेटजी। सन 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा में हाउस अरेस्ट कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा। वहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, लेकिन यहाँ उनका एक जीनियस माइंडसेट दिखाई देता है। इस वक्त उनके साथ उनके पुत्र संभाजी महाराज भी थे, और उन्होंने वहाँ से निकलने की एक बहुत ही बढ़िया योजना बनाई। उन्होंने थोड़ा सा बीमारी का नाटक करा और फिर रोजाना गरीबों और साधुओं को मिठाई और फल भेजना शुरू किया। ये टोकरियां रोज बाहर जाती थी, जिससे पहरेदारों को इसकी आदत हो गई थी। शुरू में पहरेदार हर टोकरी की जांच करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जांच करना कम कर दिया। अब था एस्केप का दिन, अगस्त 1666। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज खुद उन टोकरियों में छिप गए, और उनके सेवकों ने उन टोकरियों को शहर से बाहर ले जाकर निकाल दिया। कुछ कथाओं के अनुसार संभाजी महाराज पहले बाहर निकले, फिर शिवाजी महाराज अलग तरीके से बाहर निकले, भेष बदलकर। शिवाजी महाराज ने साधु का भेष धारण किया, और अलग अलग रास्तों से यात्रा करते हुए वो सुरक्षित राजगढ़ किले पहुंच गए। जब औरंगजेब को यह पता चला कि शिवाजी महाराज उनकी कैद से भाग चुके हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। यह घटना मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। तो शिवाजी महाराज की स्टोरी सिर्फ एक तलवार की नहीं है, ये स्ट्रेटजी की स्टोरी है, सिस्टम बिल्डिंग की स्टोरी है, एक लीडरशिप की स्टोरी है। और इसी वजह से वो सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, बल्कि एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी तो हाथ जोड़ के माफ़ी। बाकी अगर प्यार देना है तो कमेंट्स में जय भवानी और जय शिवाजी जरूर लिख कर जाना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग। सी यू सून, बाय।